नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सस्पेंस की जितनी भी एंट्रियां हैं उन सभी एंट्रियों का लाइव प्रैक्टिकल इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एंट्री करने के लिए फ्रेंड हमें सबसे पहले वाउचर वाला जो ऑप्शन है इस वाउचर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। वाउचर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। हमारे जितने भी वाउचर है वो सारे के सारे वाउचर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, आज हम जानने वाले हैं कि सस्पेंस क्या होता है। जो पीछे वाले वीडियो के अंदर जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे के सारे डाउट्स मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाता है, क्लियर नहीं हो पाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपके सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड हम जानते हैं कि सस्पेंस क्या होता है। तो फ्रेंड, सस्पेंस की अगर बात करो तो डेफिनेशन को आप एक बार भूल जाओ कि कोई डेफिनेशन भी है क्या। सस्पेंस का सिंपल सा मतलब एक ही है, किसने हमें माल या पैसा दिया या हमने किसी को माल या पैसा दिया हमें याद नहीं है। सस्पेंस का मतलब है कि पता नहीं है, भूल गए, हमें नहीं पता कि हमें किसने माल दिया, किसने पैसा दिया, या हमने किसी को माल या पैसा दिया है वो भी हमें पता नहीं है, यानी कि हम भूल गए। तो फिर उसको हम सस्पेंस अकाउंट के अंदर रख देते हैं। जिसका हमें पता नहीं होता उसको हम सस्पेंस अकाउंट के अंदर रख देते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड? सस्पेंस का मतलब होता है पता नहीं, कुछ भी नहीं पता हमें, किसने हमें पैसा या माल दिया या हमने किसी को पैसा या माल दिया हमें याद नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हमने उसको सस्पेंस अकाउंट के अंदर रख दिया। बस सस्पेंस की सिंपल सी सीधी सादी डेफिनेशन यही है फ्रेंड। तो सस्पेंस आपका क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सस्पेंस की एंट्रियां करेंगे। एक एक एंट्री मैं आपको बताऊंगा और फिर उस एंट्री को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन भी करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्स की एंट्री करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे F8 वाउचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो F8 वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए मैं शॉर्टकट की F8 के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो सेल्स वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। सेल्स वाउचर ओपन होने के बाद में कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो एज वाउचर है इसको सिलेक्ट कर लेना है। एज वाउचर को जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारा जो DRCR है वो देखने को मिल जाएगा। तो अब फ्रेंड हम यहाँ पे करने वाले हैं सेल्स की एंट्री। सबसे पहले कंपनी वाले क्या करेंगे कि माल बेचेंगे। तो कंपनी वालों ने कितने का माल बेचा? कंपनी वालों ने बेचा 10,000 रुपये का माल। किसको बेचेंगे कंपनी वाले 10,000 रुपये का माल? कंपनी वाले 10,000 रुपये का माल बेचेंगे शाम को। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी एंट्री के अंदर DR क्या है। तो एंट्री क्या है फ्रेंड? कंपनी ने 10,000 रुपये का माल शाम को बेचा। तो एंट्री क्या हो जाएगी फ्रेंड? शाम अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, यही होगी ना एंट्री। तो यहाँ पे हम शाम का लेजर पहले से बनाया हुआ है या नहीं हम यहाँ पे चेक करेंगे। शाम का लेजर बनाया हुआ है जो सन्ड्री डेटर के अंदर है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से लेजर फ्रेंड मैंने पहले से ही बना लिए थे ताकि मेरे को बाद में बनाना ना पड़े। लगभग सभी वीडियो के अंदर मैं आपको लेजर बनाना बताता हूँ, लेकिन रोज रोज अगर मैं आपको लेजर बनाना बताऊंगा तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इससे कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पे इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। इंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो DR है DR के अंदर आ गया शाम, जो सन्ड्री डेटर्स के अंदर आ गया फ्रेंड। तो यहाँ पे कितने का माल बेचा? 10,000 का। तो हम यहाँ पे 10,000 रुपये टाइप कर देते हैं। 10,000 रुपये टाइप कर दिए, इंटर। अब यहाँ पे CR पूछ रहा है तो CR के अंदर आ जाएगा सेल्स का लेजर बनाना मैं भूल गया फ्रेंड, नहीं बनाया हुआ है तो कोई बात नहीं है। अल्ट के साथ में C के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बना लेंगे सेल्स का लेजर। सेल्स को किसके अंदर डालेंगे फ्रेंड? सेल्स को डाल देंगे हम लोग सेल्स अकाउंट के अंदर। सीधा कंट्रोल के साथ में अगर मैं A के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये लेजर यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो यही तो एंट्री थी ना सेल्स की। शाम अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, शाम चला गया सन्ड्री डेटर में, सेल्स चला गया सेल्स अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे 10,000 रुपये अमाउंट आ ही गया। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये सेल्स की एंट्री हो गई। कंपनी ने क्या किया कि 10,000 रुपये का माल शाम को बेच दिया। कुछ दिनों बाद में, कुछ समय बाद में कंपनी को 10,000 रुपये शाम से प्राप्त हुए। तो जो कंपनी का ओनर है वो अकाउंटेंट को कहेगा कि भाई इसकी एंट्री कर दो, शाम से 10,000 रुपये हमें प्राप्त हो गए हैं। तो वो अकाउंटेंट एंट्री करने के लिए PC के अंदर जाएगा, जैसे हमने टैली खोल के रखी है ना, तो यहाँ पे एंट्री करने के लिए वो जाएगा। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे।
अब कंपनी को 10,000 रुपये शाम से प्राप्त हुए, तो एंट्री क्या करेंगे फ्रेंड, कैश अकाउंट DR टू शाम, यही तो करेंगे ना। तो हम यहाँ पे एंट्री कौन से वाउचर के अंदर करेंगे, पैसा रिसीव हो रहा है कंपनी को, तो हम एंट्री करेंगे F6 वाउचर के अंदर। तो यहाँ पे मैं F6 वाउचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी एंट्री के अंदर CR क्या है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री के अंदर पैसा हमें किससे प्राप्त हुआ था, शाम से। तो यहाँ पे अब हमें कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे तो शाम बहुत सारे हैं, यहाँ पे शाम दिल्ली, शाम जयपुर, शाम लोसल, शाम सीकर, शाम सूरत, यहाँ पे तो 4-5 शाम बने हुए हैं। तो इन 5 शाम में से वो कौन सा शाम है जिससे कंपनी को पैसा प्राप्त हुआ। अकाउंटेंट एकदम ऐसे कंफ्यूज हो गया कि उसको जो कंपनी में जो 10,000 रुपये प्राप्त हुए थे वो कहाँ से हुए थे, पता नहीं है ना अकाउंटेंट को। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, एक बार उस एंट्री को तो उसको करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, उस व्यक्ति के अकाउंट को सस्पेंस के अंदर डाल देगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कंपनी के अंदर जो 10,000 रुपये शाम से प्राप्त हुए थे वे शाम है कौन सा, नहीं पता, तो उसको सस्पेंस के अंदर डाल दिया। कितने का अमाउंट था, 10,000 रुपये, तो यहाँ पे 10,000 रुपये आ गए, इंटर। अब यहाँ पे DR के अंदर पूछ रहा है तो कैश आ जाएगा, कैश प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो गई फ्रेंड, कैश अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट, कैश कंपनी को प्राप्त हुआ, लेकिन हुआ किससे ये पता नहीं है, इसलिए उस व्यक्ति के अकाउंट को कुछ टाइम के लिए या कुछ समय के लिए, जब तक उस अकाउंटेंट को पता नहीं चलता कि पैसा दिया किसने, तब तक वो उसको सस्पेंस के अंदर ही रखेगा। तो यहाँ पे 10,000 रुपये हो गए, इंटर के ऊपर वो क्लिक करेगा, तो फाइनली ये एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है, हो गई फ्रेंड। अब कुछ टाइम बाद में क्या होता है कि अकाउंटेंट पता करता है कि पैसा कहाँ से आया। तो कुछ टाइम बाद अकाउंटेंट को पता चल जाता है कि जो पैसा आया था ना, तो 10,000 रुपये कंपनी को रिसीव हुआ था, वो 10,000 रुपये श्याम इंटरप्राइज जयपुर का था। समझ गए फ्रेंड, उस अकाउंटेंट को पता चल गया। तो इसके लिए 2 प्रकार की एंट्री आप कर सकते हो। सबसे पहला तरीका मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हम यहाँ से बैक ले लेंगे, ये बैक लेने के बाद में हम डे बुक के अंदर जाएंगे। डे बुक के अंदर जाने के बाद सस्पेंस की एंट्री कौन सी है फ्रेंड, इसमें ऊपर वाली, यही है ना सस्पेंस की एंट्री। यहाँ पे देखो रिसिप्ट लिखा हुआ है, यानी कि पैसे यहाँ पे प्राप्त हुए थे 10,000 रुपये। तो इस एंट्री को हम ओपन करेंगे, कर लिया ओपन। अब यहाँ पे इस एंट्री के अंदर जो सस्पेंस था ये हमने क्यों लगाया था, क्योंकि पता नहीं था कि पैसा किसने दिया। बाद में अकाउंटेंट को पता लग गया कि जो पैसा आया था ना कंपनी के अंदर, वो श्याम इंटरप्राइज जयपुर के थे। तो यहाँ पे कौन सा जयपुर वाला श्याम कौन सा है, ये रहा श्याम सन्डी डेटर जयपुर, आ गया फ्रेंड। तो ये जयपुर वाला श्याम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में सस्पेंस की जगह यहाँ पे श्याम आ गया ना, श्याम इंटरप्राइज जयपुर है, 10,000 रुपये कैश। अब इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यही एंट्री वापस से एडिट हो जाएगी और सक्सेसफुली ये एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड। अब अगर आप चाहते हो कि इस एंट्री को तो रहने दें, हम छेड़छाड़ ना करें, इसकी जगह हम एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो हम वापस से इस एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको पहले जैसा ही कर देंगे। हम यहाँ पे जो श्याम है इसकी जगह वापस से सस्पेंस कर देते हैं, ये हमने वापस से सस्पेंस कर दिया और सीधा कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एंट्री यहाँ पे सेव हो जाएगी। अगर आप बदलाव करना चाहो तो फ्रेंड बदलाव कर सकते हो, बेस्ट तरीका है। और अगर आप बदलाव नहीं करना चाहते तो यहाँ पे सस्पेंस ही रहने दो, कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। वाउचर वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। कौन से वाउचर में होगी, F7 में। तो हम यहाँ पे F7 वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे, कर लिया F7 वाउचर को सिलेक्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी एंट्री के अंदर DR क्या है। कंपनी को जो 10,000 रुपये प्राप्त हुए थे वो श्याम इंटरप्राइज जयपुर के थे, उसका एडजस्टमेंट किया। तो एंट्री क्या है, सस्पेंस अकाउंट DR 10,000 रुपये टू श्याम इंटरप्राइज जयपुर अकाउंट 10,000 रुपये, यही एंट्री है। तो DR के अंदर आ जाएगा सस्पेंस। तो यहाँ पे जो सस्पेंस है इसको सिलेक्ट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के अंदर आ गया। यहाँ पे 10,000 रुपये हमने कर दिया इंटर और यहाँ CR के अंदर हम कर देंगे श्याम इंटरप्राइज जयपुर, कर दिया और वही 10,000 रुपये यहाँ पे आ गए और ये एंट्री यहाँ पे हो गई। इन दोनों में से आप कोई भी एंट्री यहाँ पे कर सकते हो, या तो जो पहली एंट्री करो ना उसी को वापस से एडिट कर दो कि आपको बाद में पता चल गया, या आप वही रहने दो। अगर वो रखना चाहते हो उसकी जगह दूसरी करना चाहते हो तो आप ये वाली एंट्री भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो आपको क्लियर हो गया कि जब पैसा या माल प्राप्त होता है तो कौन सी एंट्री होती है। अब हम अगली एंट्री करेंगे जब किसी को पैसा या माल देते हैं और भूल जाते हैं कि पैसा या माल किसको दे दिया, नहीं पता चला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से बैक आएंगे, वाउचर में आ गया। अब यहाँ पे एंट्री क्या है, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, 15,000 रुपये का माल राकेश से खरीदेगी। तो एंट्री करेंगे F9 वाउचर में। तो यहाँ पे हम F9 वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे परचेज की एंट्री करेंगे कंट्रोल के साथ H, एज वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे CR पूछ रहा है कि आपकी एंट्री के अंदर CR क्या है।
कंपनी ने 15,000 रुपये का माल राकेश से खरीदा, तो परचेज अकाउंट DR टू राकेश अकाउंट, यही तो एंट्री होगी ना फ्रेंड। राकेश किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में, तो यहाँ पे CR पूछा है, CR के अंदर आ जाएगा राकेश जो सन्ड्री क्रेडिटर में आ गया। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया 15,000 रुपये, डाल दिया इंटर। यहाँ पे DR पूछ रहा है, DR के अंदर माल आया तो परचेज का यहाँ पे लेजर बनाया हुआ नहीं है, अल्टर के साथ में C के ऊपर क्लिक करेंगे, परचेज का यहाँ पे लेजर बनाएंगे जिसको हम किसके अंडर डालेंगे, परचेज अकाउंट के अंडर। कंट्रोल के साथ में A के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लेजर यहाँ पे सेव हो जाएगा। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कंपनी ने फाइनली 15,000 रुपये का माल राकेश से खरीद लिया है। खरीद लिया, अब कंपनी को देने हैं राकेश को पैसे। अब कुछ टाइम बीत गया, अब कंपनी राकेश को पैसे देना चाहती है, तो कंपनी ने 15,000 रुपये राकेश को दे दिए। मतलब अब कंपनी को कंफ्यूज है कि हमने 15,000 रुपये दिए, वो कौन से राकेश को दिए, वो राकेश है कौन सा भूल गए, नहीं पता, तो उसकी जगह सस्पेंस कर देंगे, सिंपल। अब कंपनी 15,000 रुपये राकेश को देगी तो एंट्री क्या करेंगे, राकेश अकाउंट DR टू कैश, लेकिन पता नहीं होगा तो उसकी जगह सस्पेंस अकाउंट DR टू कैश। तो पेमेंट करेंगे तो F5 वाउचर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करने के बाद में DR पूछ रहा है, तो DR के अंदर तो आ जाएगा यहाँ पे सस्पेंस। सस्पेंस आ गया, कितने रुपए, 15,000 रुपये, तो यहाँ पे 15,000 रुपये हो गए, इंटर। यहाँ पे CR के अंदर पूछा है, CR के अंदर आ जाएगा कैश। पेमेंट ही तो करेंगे ना, पेमेंट करेंगे राकेश को, लेकिन राकेश कौन सा है ये कन्फ्यूजन है, उसकी जगह सस्पेंस कर दिया। तो यहाँ पे इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये F5 यानी कि पेमेंट वाउचर के अंदर ये एंट्री सक्सेसफुली हो चुकी है। अब इसी की अगली एंट्री करते हैं। कंपनी को बाद में पता चल गया कि भाई जिस राकेश को हमने पैसे दिए थे वह राकेश कुमार कोई और नहीं था, जयपुर वाला राकेश था, पता चल गया। तो F5 तो अभी मैंने बताया कि या तो एडिट कर दो या एडजस्टमेंट की एंट्री कर दो। सबसे पहले एडिट वाली बताता हूँ। यहाँ से बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद में डे बुक में आना है और यहाँ पे जो एंट्री है ना सस्पेंस की, पेमेंट वाली, ये देखो यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है, ये रिसिप्ट की है, ये पेमेंट की है, तो इसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो सस्पेंस था ना, हमने सस्पेंस क्यों रखा, क्योंकि कंपनी ने जो पेमेंट किया था कंपनी को कन्फ्यूजन था कि पेमेंट किसको दिया, पता नहीं था, है ना। बाद में पता चला कि वो जयपुर वाला राकेश था, तो यहाँ पे राकेश सन्ड्री क्रेडिटर जयपुर, यही है ना, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल के साथ में A के ऊपर क्लिक करेंगे, ये एंट्री सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहो तो इसी एंट्री के ऊपर क्लिक करना है, वापस से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको वापस से जैसा पहले थी वैसे इसको सस्पेंस कर देना है। सस्पेंस करके कंट्रोल के साथ में A के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जैसी पहली थी वैसी ही बन गई। अब हमें वाउचर में आना है और यहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री करना है जो F7 में होगी। तो सबसे पहले F7 वाउचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। F7 वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि हमारी एंट्री क्या है और एंट्री के अंदर DR में क्या है, यहाँ पे बताइए। तो हमारी जो एंट्री क्या थी, कंपनी ने जो 15,000 रुपये राकेश को दिए थे वह राकेश कुमार जयपुर वाला था जिसका एडजस्टमेंट किया, यही थी एंट्री। तो हम यहाँ पे DR के अंदर पूछे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी भाई, राकेश कुमार जयपुर अकाउंट DR 15,000 रुपये टू सस्पेंस अकाउंट 15,000 रुपये, यही थी ना एंट्री। तो यहाँ पे DR पूछा है तो DR के अंदर आ जाएगा राकेश कौन सा, जयपुर वाला। तो यहाँ पे राकेश का लेजर तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे राकेश जयपुर वाला ये रहा जो सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा। हाँ, ये जयपुर वाला आ गया, कितने रुपए, 15,000 रुपये। तो यहाँ पे 15,000 रुपये आ गए, इंटर। अब यहाँ पे CR पूछ रहा है तो CR के अंदर आ जाएगा सस्पेंस। फ्रेंड, एडजस्टमेंट की एंट्री के अंदर इतना ही होता है कि जो सस्पेंस पहले DR था उसको CR कर दो, या फिर जो सस्पेंस पहले CR था उसको DR कर दो। बस एडजस्टमेंट के अंदर इसमें इतना ही लफड़ा है, ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है। तो इसको यहाँ पे करना चाहो तो ये एंट्री भी आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन मेरी अगर मानो तो सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ तो जो अभी मैंने आपको एडिटिंग वाली एंट्री बताई, वो एडिटिंग वाली एंट्री बहुत बेस्ट है। पहले आपको पता नहीं होता है, मालूम नहीं होता है कि पैसा किसने दिया या किसने लिया, तो उसको आप सस्पेंस में रख देते हो, बाद में जाके आपको पता लगता है तो सस्पेंस हटा के उसकी जगह उस व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हो, एंट्री क्लियर हो जाएगी। तो आज फ्रेंड मैंने आपको सस्पेंस को पूरी तरीके से क्लियर करवा दिया है, उसकी जितनी भी एंट्री है वो सारी की सारी आपको प्रैक्टिकली भी करवा दी है। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन चल रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार नहीं आप नीचे 1000 बार कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होता हूं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।